संघ को इंसान के साथ सौजन्य से कैसे रहना चाहिए, इसकी आदि शिक्षा देने वाले सम्यक समुद्र को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। इस महापुरुष के विचारों पर अपना गृह त्याग करते हुए यहाँ तक बौद्ध धर्म को पहुँचाया गुरु शिष्य परंपरा से, उस संघ को भी मैं त्रिवार नमन करता हूँ और मंच पे बैठे संघ को भी मेरा नमन। खासकर इस भारत के संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, सावित्री माई फुले, माई फातिमा शेख जी, छत्रपति शाहूजी महाराज और सभी बहुजन समाज के उद्धारक, महिलाओं के मुक्तिदाता, वो महिला कोई भी जाति की हो, कैटेगरी की हो या न कैटेगरी की हो, जितनी भी भारत में महिला पैदा होती है उसको शिक्षा का दरवाजा वो तो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और माई फातिमा शेख जी ने ही खोले हैं। इसलिए इसको कानून का रूप देने वाले संविधान के जनक, नॉलेज ऑफ द सिंबल, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मैं त्रिवार वंदन करता हूं। विशेषकर मैं यहाँ महाराष्ट्र से आया हूँ और महाराष्ट्र की धरती इतनी कमजोर तो नहीं है। हर आंदोलन में, चाहे वो ओबीसी का आंदोलन हो, किसी ओबीसी के ऊपर अगर अन्याय हो तो भी महाराष्ट्र सबसे आगे होता है। कल को यादव की मुझ काटी थी, टकला किया था, मुंडन किया था, उसके खिलाफ भी महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ संविधान चौक पे। तो ओबीसी के लिए भी लड़ाई हमने लड़ी है। ओबीसी की लड़ाई हम लड़े, मुसलमानों की लड़ाई हम लड़े, लेकिन ओबीसी तबका जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनको इतना अपमान करने के बाद भी इनके हक दिए, संविधान में 340वां कलम लिखा, फिर भी ये ओबीसी जागरूक नहीं हो रहा है। ये हमारी कमजोरी है। क्या ओबीसी कौन है? मैं कहता हूँ भारत के अंदर में भगवान बुद्ध ये एक क्षेत्रीय राजा थे। चूड़ा चमार महार मांग चमार नहीं थे, वो एक क्षेत्रीय राजा थे। मैं तो ये कह रहा हूँ यार, इस देश के ब्राह्मणों को सुधर जाओ, संभल जाओ, पूरे ब्राह्मण वर्ग को, क्योंकि आपने ही बुद्ध धर्म हमारे तक पहुंचाया है। आपकी ज्यादा, हमारे से ज्यादा आहुति आपकी दी गई है। ये भी आपने इतिहास भूलना नहीं चाहिए। जो आदमी इतिहास भूल जाता है वो इतिहास पैदा कैसे करेगा? क्या आपको लगता है कि अगर बहुजनों के बच्चे नहीं पढ़े तो आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? आपको लगता है? नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ के सरकार को, ये सरकार तो एक कठपुतली है। ये सरकार नागपुर से चलती है। ये सरकार तो कठपुतली है, ये नागपुर के आदेश से चलती है। और नीतीश कुमार तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ऐसा भी है। और हम बिहार में जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना, एक एक आदमी के साथ एक 1000 लोग हैं। एक भंते जी के साथ हजारों लोग हैं।
ये बात पर ख्याल में रखना। और हम किसी भी आंदोलन के खिलाफ नहीं है। जो आंदोलन सच्चाई के लिए लड़ेगा उसके पीछे हम स्टेज पे नहीं, ये सामने वाले बैठे भी साथ में खड़े रहेंगे, फुल गारंटी देता हूं। क्या बात है। दूसरी बात, अगर जितने संगठन आंदोलन कर रहे हैं ना, मिजोरम, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये मत सोचो, इधर उत्तर के भी देखो, पश्चिम के भी देखो, महाराष्ट्र देखो, यहाँ तक मोदी जी का गृह प्रदेश भी देखो, वहां भी आंदोलन चल रहा है। घबराओ नहीं, वहां भी चल रहा है। भाई मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो विषमतावादी जो कानून है, आप भी सोचो, सेक्शन 13 में स्पष्ट लिखा है कि जो भी कानून किसी भी धर्म के ऊपर अन्याय करता हो, वो कानून आज से निरस्त किया जाए, निरस्त समझा जाएगा। फिर निरस्त तो हो गया, फिर भी आप उसको घसक के चला रहे हो। और एक बात सुन लो, मैं ये कहता हूं, भारत के भगवान बुद्ध का जग में है उजाला, अरे जहां ज्ञान का दीप जला वहां रहता क्यों अंधियारा। ए मेरे बहुजन लोगों, ए मेरे ओबीसी के लोगों, ए मेरे मुसलमान भाइयों, अरे मैं तो यही कहता हूँ कि पुलिस प्रशासन में भी मेरे ही आदमी है ना। अरे वो उसके ऊपर एक पत्थर भी चला जाता है, खून तो मेरा ही निकलता है। एक पत्थर अगर पब्लिक से उनके तरफ गया तो मेरा ही तो बेटा वहां खड़ा है। ये क्यों नहीं सोचते आप? और उन्होंने भी सोचना चाहिए कि जो मैं जिसके ऊपर लाठी चला रहा हूँ वो गीता की तरह ना सोचे, बुद्ध की तरह सोचे। गीता का ज्ञान सही नहीं है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये नहीं करना चाहिए। आपको जो ड्यूटी पे लगाया, आप प्रामाणिकता से ड्यूटी निभा रहे हैं। हम आपका हमें आपका अभिमान है। और रहा सवाल हमारा बौद्ध गया मुक्ति का, सवाल यहाँ फंसा पड़ा है। सवाल यहाँ फंसा पड़ा है कि हम सभी लोग महाबोधि महाविहार के लिए यहाँ आए हुए हैं। सभी यूट्यूबरों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा ये बवंडर होते होते बचा लिया। समझदार हो, क्योंकि आप तो बहुत जनों के यूट्यूबर हो, कोई बाहर से तो आए नहीं। आपके पास तो सही देखा जाए तो कोई साहित्य भी नहीं, आपकी कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं हुई उधर, जो क्या बोलते वैसा नहीं होता, नहीं वो क्या इंटरनेट के लिए। हाँ, इतने सब कमजोर आदमी हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, सभी बहुजनों की यूट्यूबरों, ये लाइव कार्ड चलाओ और ये नेगेटिव फैलाओ कि बाबा साहब भी कहते हैं क्या, जिस दिन सहनशीलता खत्म हो जाती है उसी दिन क्रांति होती है। तो मोदी सरकार से हम चाहते हैं क्रांति ना करें। हम बुद्ध के लोग हैं, बुद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमें क्रांति करने के लिए मजबूर ना करे। इतना ही मैं इस सरकार से मैं इसलिए मोदी सरकार कहता हूँ क्योंकि मुझे बीजेपी की सरकार नजर नहीं आती है। ये भारत सरकार है, ये भारत सरकार है, इंडिया की सरकार है। इंडिया इज द भारत, भारत इज द इंडिया। और तुम्हारा राहुल गांधी भी हिंदुस्तानी कहता फिरता है। इसलिए आप लोग सही ढंग से सच्चाई के साथ दे। इतना ही मैं आप सबको लोगों को आह्वान करता हूँ। मोदी से भी ये कहता हूँ, अगर आपने इस आंदोलन को सपोर्ट किया
तो आपको 56 राष्ट्रों का सपोर्ट मिल सकता है, 56 राष्ट्रों का। आपकी जय जयकार होगी 56 राष्ट्रों में, और तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके, ये भी गारंटी देता हूँ। क्योंकि बौद्धों के राष्ट्र 125 राष्ट्र में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। 125 राष्ट्रों का श्रद्धास्थान महाविहार है, उसको आप बुद्धों के नियंत्रण में शोभ दे, इतनी डिमांड करता हूं। और मेरी लंबी बात यही विराम देता हूं, लंबे बात को। ये प्रवचन तो नहीं था, लेकिन प्रवचन में ही आता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला हूं यहाँ तक।